हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आप मुझे देख रहे हैं टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु पर, और यहाँ आप मेरे साथ टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी करेंगे भाई। टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु का कंप्लीट टाइम टेबल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से बैच की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए डी ट्रिपल एस बी, तो उसकी क्लास सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और लास्ट क्लास दोपहर 12 बजे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। अगर आप सी टेट या यूपी टेट देना चाहते हैं तो उसके लिए 2 बैच मिलेंगे आपको। एक दिन में 5 बजे सीडीपी की क्लास, और एक रात्रि बैच रहेगा आपका जो 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 2 बजे तक, यानी लगातार 5 घंटे की क्लास आप सी टेट स्पेशल बैच में ले सकते हैं। डेली ये बैच रहेगा आपका, संडे हो मंडे हो हर दिन आप यहाँ अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं, क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि कल वहाँ आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। और जो बैच है वो है अपना यूपी वीडियो बैच। ये भी नाइट में चलेगा, रात को 9 से 1 बजे तक इसकी लाइव क्लासेस चलेंगी। इसको खरीद कैसे सकते हैं, इसको परचेज कैसे कर सकते हैं आप, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। स्टेट एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद यूपी एग्ज़ाम्स को आप टारगेट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर अंदर मिलेगा आपको वीडियो री एग्ज़ाम्स क्रैश कोर्स के नाम से एक फोल्डर, ये रहा। जैसे यहाँ जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप अब इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसमें 150 प्लस 150 प्लस लाइव क्लासेज होंगी। उन्हीं क्लासेज की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप डाउट सेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेज भी, 1 साल की करंट अफेयर आप लोगों को इसके साथ दी जाएगी। और टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर आपको मिलने वाली है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको कुल 49 रुपीज़ पे करने हैं भाई इसके लिए। और कंप्लीट कोर्स रहेगा ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। शुरू करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपनी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पर जाएं, देखें क्या गिवन है, कैसे क्वेश्चन को चला जा सकता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया है। आपको बोला गया है कि जो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का मॉडुलस इक्वल है। दोनों के मॉडुलस क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। और आपसे पूछा है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 पाई आ जाए, अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट पाई दे रखे हैं तो Z1 प्लस Z2 कितना होगा, ये आपको निकालना है। क्या वो जीरो बनेगा, क्या वो प्योरली इमेजिनरी बनेगा, या प्योरली रियल बनेगा, या नन ऑफ दीज। देखिए भाई, ऐसे चलाते हैं क्वेश्चन को। आप जानते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो लोगेरिथम प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। यानी आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई। हाँ सर, डिवाइड में जो होगा वो माइनस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में जो होगा वो प्लस में चला जाएगा। यानी यहाँ से हम एक चीज और भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो बन जाएगा पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना आ गया, पाई प्लस थीटा। इससे होगा क्या, क्योंकि सर पोलर फॉर्म में आपको याद होगा, पोलर फॉर्म में हम Z1 को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और कोस आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा। पोलर फॉर्म पर गए भाई हम डायरेक्ट। यहां से देखिएगा सर, इसको तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस पाई प्लस कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, यानी ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। समझ रहे हैं, ये आ गया अपना Z1।
अब Z2 की तरफ चलते हैं। Z2 को भी पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये बन जाएगा सर Z2 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इनटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो सर राइट हैंड साइड तो दोनों की इक्वल है बट अपोजिट साइन के साथ। इसका मतलब जैसे ही उनको ऐड करेंगे तो इधर तो Z1 प्लस Z2 और इधर वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 0। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी बन गई? 0 0 0। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर ऑप्शन ए यूजिंग पोलर फॉर्म। मैं एक बार लिख देता हूं, आप जब तक इसको देखें। देखिए Z अगर x प्लस आयोटा y दे रखा है तो पोलर जी क्या कहते हैं कि आप इसको मॉडुलस ऑफ Z में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर यूलर आया और यूलर ने क्या कहा कि Z को ही मॉडुलस ऑफ Z के साथ इस सिस थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिखा जा सकता है। इसको कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म और ये बन गई अपनी यूलर फॉर्म। तीनों फॉर्म को अपने अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, देखेंगे कॉम्प्लेक्स का ये क्वेश्चन। उम्मीद जरूर करूँगा कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं डाउट रहता है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके अपना डाउट जरूर ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। स्टेटमेंट पढ़े, कोशिश करें कि 40 से 50 सेकंड के बीच आप इसका आंसर दे पाएं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शनों पर नजर जरूर बनाए रहेंगे। क्वेश्चन को चलाना कैसे है, कंडीशन क्या दे रखी है और किस यूनिट से क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बेसिक चीजें सोचनी है आपने क्वेश्चन को करने से पहले। देखेंगे इसको। द नंबर ऑफ वेज टू गिव 16 डिफरेंट थिंग्स to 3 person A, B and C so that B gets 1 more than A and C gets 2 more than B। यानी ग्रुप में आपको डिवाइड करनी है कुछ चीज़ें और आपके पास कुल मिलाकर 16 वस्तुएं हैं जिनको आप 3 व्यक्तियों में डिवाइड करना चाहते हैं, A, B और C में। और कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि A को इसने कहा कि जो B है वो A से 1 ज़्यादा लेगा और जो C है वो A से, जो C है वो B से 2 ज़्यादा लेगा। ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पर बेस आपको आंसर देना है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, इसको हम मल्टीनोमियल थ्योरम या ग्रुपिज्म बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया आपको n थिंग्स को डिवाइड करना है, n थिंग्स को डिवाइड करना है, मान लेते हैं 3 ग्रुप में, एक A का ग्रुप है, एक B का ग्रुप है और एक C का ग्रुप है। तो बस इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो A है, B है और C है, इन तीनों का सम अपना n बनना चाहिए। यानी अगर आप 16 थिंग्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो ऊपर तो 16 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे आप जितनी भी वैल्यू लिखेंगे उन सब का सम कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। अब कंडीशन पर आते हैं भाई। कंडीशन ने क्या कहा? B गेट 1 मोर देन A, यानी A से B को 1 ज़्यादा मिल रहा है। अगर मान लेते हैं इसको x मिला तो इसको x प्लस 1, ठीक है। फिर एंड C गेट्स 2 मोर देन B, और जो C है उसको B से भी 2 ज़्यादा यानी x प्लस 3 मिल जाएंगे। ये इनकी रेशो आ गई, समझ रहे होंगे आप। ये इनकी क्या बन गई? रेशो बन गई। इसका मतलब अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो वो 16 के बराबर होना चाहिए सर। यानी x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, तो कितना बना? ये बना सर 3x प्लस 4। इसकी वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब A को कितनी वस्तुएं देनी है? 4, B को 5 और C को कितनी देनी है? 7। क्या इन सब का सम 16 है? बिल्कुल है सर। 7, 5, 12 और 4, 16। तो आंसर कितना बन गया? आंसर बन गया 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। जैसे आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, ऑप्शन में यही गिवन है
आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को हम यहीं से उड़ा सकते हैं, बस कंडीशन से इस कंडीशन का यूज भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन पर एक नज़र मार लेते ना, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखता कि ऑप्शन ए में 4 5 7 दे रखा है, ऑप्शन बी सी में 3 5 8 दे रखा है, बट 3 और 5 में 1 का डिफरेंस नहीं है जो क्वेश्चन की डिमांड है। समझे? तो इस क्वेश्चन का जो अपना सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा भाई ऑप्शन सी, ऑप्शन ए 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से समझे। निकालना क्या है आपको? ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो एक्स और वाई जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं टी के। सोचेंगे एक बार जल्दी से। गुड। ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या रहने वाला है सही जवाब? एक तो चेन रूल से हम क्वेश्चन को चला सकते हैं भाई, लेकिन फिर हर बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें सोल्व करना है, तो डी टी बाई डी एक्स आता रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वैल्यू निकालते रहेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं चलाता हूं क्वेश्चन को। अपने पास है x इज इक्वल टू ए कोस टी, दूसरा है y इज इक्वल टू ए साइन टी। हाँ सर बिल्कुल है। अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी तो उड़ा सर, यानी क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सोचो भाई सोचो। हाँ सर। और टी कितना है? टी पाई बाय 4 है सर। टी अगर पाई बाय 4 है तो वाई कितना आया? वाई आया सर ए बाय रूट 2, क्योंकि साइन 45 1 बाय रूट 2। तो सर तो फिर ऐसे तो x भी अपना कितना आएगा यहाँ पुट करेंगे तो ये भी a अपॉन रूट 2, यानी हमने x और y निकाल लिए। अब इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में। अपने को ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना भाई, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार एक छोटी सी लाइन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 2x प्लस 2y, और y का डिफरेंशिएशन y1 लिख दें इज इक्वल टू 0। हाँ सर हमें तो ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाना है। एक बार और कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दें भाई। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से समझते रहेंगे। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, या प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, y एज इट इज, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट सर अब अगर इस y2 को अपने को फाइंड करना है तो इस y2 में तो y भी है, इस y2 में तो y1 भी है, उनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्यों ना यहाँ से पहले y1 निकाल लें। अगर यहाँ से y1 निकालें तो y1 तो कितना हो जाएगा? y1 तो हो जाएगा सर माइनस एक्स अपॉन वाई। और जब आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे दोनों सेम है तो ये कितना आ गया? -1, यानी y1 अपने को पता चल गया -1 है। y अपने को पता है ही, y2 निकाल सकते हैं, निकालते हैं सर y2। देखिएगा यहाँ से अगर y2 निकालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा, देखो y2 हो जाएगा सर, सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन अच्छा है ध्यान से समझते रहिएगा। y2 निकालेंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये बना सर -1 माइनस y1 का स्क्वायर और डिवाइड में आ गया y। अब -1 तो लिखेंगे, y1 कितना -1 का स्क्वायर फिर से -1, और y कितना है, ये रहा सर a बाय रूट 2, यानी फाइनल आ गया -2√2 बाय a। सेकेंड डेरिवेटिव तक क्वेश्चन सोल्व हो गया है।
अब बचा थर्ड डेरिवेटिव, उस पर चलते हैं। तो डिफ्रेंशिएट तो इसी को करना पड़ेगा सर, करते हैं। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, y एज इट इज, y2 का डिफ्रेंशिएशन y3 प्लस y2 एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन y1। फर्स्ट टर्म सोल्व हो गई। सेकंड पर आते हैं, ये बनेगा पहले पावर का 2y1 और y1 का कितना बन जाएगा y2 इज इक्वल टू 0। यहां से निकाल देते हैं y3। देखिएगा भाई y3 कितना बना, y3 बना है सर, इस पूरे को लेफ्ट साइड में लें तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y2 y1 माइनस 2y1 y2, और डिवाइड में कितना, डिवाइड में आ गया सर अपना y। सर ऊपर वाला कितना है y2 y1, ऊपर तो 3y2 y1 बनेगा, यानी लिखते हैं -3 y1 कितना आया, y1 आया सर -1। ओके, y2 कितना आया, y2 आया सर अपना ये रहा -2√2/a, और डिवाइड में y यानी a/√2। तो देखो ये कितना बना, 3 माइनस है तो नेगेटिव बनेगा, 3 × 2 6√2, और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ गया a², बट नीचे वाला √2 ऊपर चला गया भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे तो y3 या d3y/dx³ कितना आ गया, -12/a²। और अगर ये ऑप्शन में है तो यही क्या बन जाएगा अपना सही जवाब, और ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन छोटू था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट छुटकू थी, बट सॉल्यूशन जबरदस्त। अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद है समझ जरूर आया होगा। देखेंगे एक बार, कोई डाउट है तो बताएंगे, किसी को भी कहीं किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बताएं, बढ़े आगे, ले आए अगले क्वेश्चन को। ध्यान से समझते रहना भाई, क्वेश्चन अच्छे हैं, आपकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे, आपको बैठना पड़ेगा क्वेश्चनों के ऊपर, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चनों में क्लियरिटी आती रहेगी। मैं अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे, इसको करेंगे ट्राई। स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे, कहां से शुरू करना है क्वेश्चन को, कहां पर जाकर खत्म होने वाला है। इसने दो फंक्शन दे रखे हैं, एक जब x 1 या 1 से बड़ा है तो मोड x -4 दे रखा है, और एक जब x 1 से छोटा है तो x³ -x² + 3x + 1/2 ये दे रखा है। सही है, और आपसे पूछ लिया कि बता दो कि जो fx है क्या वो x = 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। ओके सर, अगर कॉन्टिन्यूअस है ऑप्शंस पर जाना है, x = 1 पर कॉन्टिन्यूअस है और x = 4 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। देखो 4 पर बात करते हैं सबसे पहले, 4 तो इसी में चेक किया जाएगा, और मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा सर, यानी ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस रहता है, इसका मतलब x = 4 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करें सर, f(1) निकालो, f(1) इसमें पुट करो भाई, कितना आएगा, f(1) अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो ये 3 देगा, फिर f(1) यहाँ पुट करो, ये कितना देगा 1/2 -1 + 3 + 1/2, ये भी सर 3 देगा, इसका मतलब ये 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन सही हो गया, 1 पर कॉन्टिन्यूटी आ गई। 1 पर कॉन्टिन्यूटी के देखो अगर मॉडुलस चेक करना तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, बट ये 1 पर डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप कह पाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है 1 पे या नहीं। समझे, इसलिए हमने 1 पे यहाँ भी वैल्यू निकाली और यहाँ भी, और दोनों सेम आ गई, तो हमने बोल दिया
कि ये 1 पर कॉन्टिन्यूस है और 4 पे भी कॉन्टिन्यूस है। क्या ये 4 पर डिफरेंशिएबल होगा? चांस ही नहीं है सर, क्योंकि शार्पनेस बन गई, चोंच बन गई, और जहां फंक्शन में पॉइंट बन जाएगा, चोंच बन जाएगी, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन बी गलत है सर, ये लो। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 0, और यहाँ डिफरेंशिएशन करके 1 पुट करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा है ओनली एक्स 1 पे कंटिन्यूस है, नहीं सर, 1 के अलावा जितनी भी वैल्यू आएंगी ये तो सब पर कंटिन्यूस है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या बनेगा अपना सही जवाब। इसमें लिखना कम है, बोलना ज़्यादा है, समझाना ज़्यादा है। आपको बताएंगे, समझेंगे, समझ आया होगा। अगर फिर भी लग रहा है नहीं सर इस पॉइंट में डाउट है, कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछेंगे। डाउट को नहीं रखना है अपने पास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, क्वेश्चन ये भी प्यारा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझेंगे, ट्राई करेंगे। 40 सेकंड आप लोगों की रहेंगी। कोई डाउट रहे तो वो भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा जल्दी से। GIF दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। देखिएगा, आते हैं। क्वेश्चन है -1/50 ग्रेटेस्ट लिमिट, अपना जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो दे रखा है 0 से 200 पाई तक, और GIF दे रखा है sin x प्लस कोस x इंटू dx। ये पूछा है कि ये a पाई के इक्वल आएगा, तो a की वैल्यू बता दो कितनी बनेगी। ओके सर, देखिए सबसे पहले तो अगर हम sin x और cos x का पीरियड बता दें, पीरियड निकालना है। अगर पीरियड की बात करें तो sin x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, हाँ सर, और cos x का भी 2 पाई, और इन दोनों के सम का अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले देते हैं जो भी पीरियड आता है उसका। तो 2 पाई का एलसीएम लिया तो कितना है 2 पाई। इसका मतलब इस अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड है, जो इसकी आवर्ती है, वो कितनी है 2 पाई। यानी हर 2 पाई पे ये अपने आप को चेंज करता रहे, सेम रिपीट करता रहेगा। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियड ऊपर आ जाए तो पीरियड से ज़्यादा जितनी वैल्यू हो वो उठाकर आगे रखी जा सकती है। जैसे सर इसको हम लिख सकते हैं -1/50 0 से 100 इंटू 2 पाई, क्योंकि पीरियड कितना है 2 पाई। अंदर लिख दो सेम sin x प्लस cos x dx, और ये जो 100 है ये आगे फेंका जा सकता है, ये आगे उतर कर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन बन गया -100 आएगा तो बन गया -2 0 से 2 पाई। अब तो क्वेश्चन को हम जानते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट में भी लिखवा रखा है आपको, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लेंथी जाता है, बार बार मैंने समझाया इसको, रिजल्ट में भी यूज किया हमने इसको। तो sin x प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 2 पाई में होता है कितना, -पाई। यानी आंसर आ गया अपना कितना 2 पाई। याद रखना भाई, इस वाले पार्ट को मैं दूसरे कलर में लेकर आता हूँ। इस वाले पार्ट का जो आंसर बनता है अपना वो बनता है -पाई, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो आंसर कितना बना 2 पाई, बट ये तो दे रखा है सर a पाई के इक्वल, और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो सही जवाब बना अपना वो कितना बन गया, ऑप्शन बी। डन। तो जो करेक्ट आंसर आया है क्वेश्चन का वो आ गया ऑप्शन बी 2। डन। ये रिजल्ट में लिख दूं यहाँ, याद भी रखना है आपने, जब भी 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x आ जाए तो इसका आंसर आएगा
माइनस पाई। याद रखेंगे इसको, पहले भी एज ए रिजल्ट इसको लिखवा चुका हूं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे ट्राई भाई। देखें, समझें। स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहा है स्टेटमेंट ने, कैसे चलाएं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच दीज इक्वेशन हैव एक कॉमन रूट। दोनों में एक कॉमन रूट है, तो ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी ये आपको बताना है। सोचें सोचें जल्दी से। गुड। इक्वेशन दे रखी है आपको। एक तो इक्वेशन है अपनी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x4 प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके सर, दोनों इक्वेशनों को घूरते रहो। आपको लगेगा कि कुछ तो सिमिलरिटी है सर। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसमें से x कॉमन ले लिया पहली दो टर्म से, हाँ, और जो पिछले वाला वन है वो परेशान कर रहा है। इसका मतलब यहां कॉमन लेने से अगर आंसर नहीं आ रहा तो हम इधर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। मल्टीप्लाई बाय x, तो ये कितना बन गया, ये बन गया x4 प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो बना क्या। अब क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन की फर्स्ट टू टर्म सेम बन गई। देख लो देख लो देख लो देख लो। इसका मतलब अगर हम इनको कंपेयर भी करें या एक में से दूसरे को माइनस भी कर दें, माइनस अगर कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1। दोनों इक्वेशनों का यूज करके हमने x इज इक्वल टू 1 निकाला है। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इनका एक कॉमन रूट है, यानी वो कॉमन रूट आ गया x इज इक्वल टू 1। तो अब x इज इक्वल टू 1 को जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये बन गया 1 प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू कितनी आई, -2। यहां पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी, -2, यानी कॉमन रूट की वजह से a की कितनी वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई है, और वो कितनी है, -2। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आए, सिंगल सॉल्यूशन सर, सिंगल सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, और वो क्या है, वो है -2। डन। तो जो आंसर बनेगा अपना वो बन जाएगा ऑप्शन बी, बी बी। ठीक है, लड्डू क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे, ध्यान से करेंगे। कोई डाउट रहे तो पूछेंगे भाई, किसी भी पॉइंट में कहीं कोई डाउट है तो, और अगर नहीं है, सब ओके है, तो इसका आंसर निकालेंगे जल्दी से। सोचो जल्दी जल्दी, वही 40 सेकंड का टारगेट रहेगा अपना। इस बार क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, सोचें, निकालें इसका आंसर क्या होगा। किसी का कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो वो मैं ज़रूर लेता रहूँगा। देखिएगा, इसने कहा A है जो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, पहली बात। फिर अपने के पास है क्या, अपने पास है सर A माइनस 2i इंटू A माइनस 4i इज इक्वल टू 0, या नल मैट्रिक्स। हाँ, अब यहां से अपने को ये निकालना है, कोशिश करते हैं सर। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो a की a से मल्टीप्लाई बन जाएगा a मैट्रिक्स का स्क्वायर, a की -4i से ये बन जाएगा -4ai, अगला -2ia और प्लस
8 आई इंटू आई स्क्वेयर को आई लिख सकते हैं। आप ये भी जानते हैं सर आई ए आई लिखें या आई ए लिखें एक ही बात है, और जब आई के साथ ए मल्टीप्लाई करता है तो वो ए ही बन जाएगा, यानी ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 8i इज इक्वल टू 0। हाँ, अब अपने को चाहिए क्या भाई, अपने को तो क्वेश्चन में ए इनवर्स बनाना है, तो क्यों ना पूरे क्वेश्चन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा सर, ये लो इधर 6 इंटू ए इनवर्स ए प्लस 8 इंटू ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, यानी ये ए बन गया, माइनस 6 ए इनवर्स आई होगा सर, ये लो, प्लस 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। आपको चाहिए क्या, आपको ये नहीं चाहिए। हम a प्लस 8 ए इनवर्स इज इक्वल टू निकालते हैं तो 6i आ गया। आप देख रहे हैं a के डिवाइड में 6 है, 8i इनवर्स के डिवाइड में भी 6 है, तो क्यों ना 6 से डिवाइड कर दें, तो ये बन गया a/6 प्लस 4/3 ए इनवर्स इज इक्वल टू i। और अपने से यही पूछा है इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन बी। तो जो सही जवाब बना क्वेश्चन का वो कितना बन गया, वो बन गया ऑप्शन बी। ठीक है, डन भाई, समझे, ध्यान से देखें। हमने बस ब्रैकेट को ओपन किया है, आई इंटू ए को ए लिखा है, ए इनवर्स को आई लिखा है, और क्वेश्चन में आंसर ले आए हैं ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ स्टेटमेंट आपको पूरी दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो मैं फिर भी हल्का सा थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि आप स्टेटमेंट को अच्छे से देख सकें। देखेंगे भाई, स्टेटमेंट को पढ़िएगा। क्वेश्चन ये भी लड्डू कैटेगरी में रखा जाता है। क्वेश्चन को इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को इसको भी आप उड़ा सकते हैं। इसने कहा 3 शिप, 3 जहाज हैं ए बी एंड सी, सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। इफ द रेशो ऑफ देयर अराइविंग सेफली आर 2:5। 3 जहाज हैं, इंग्लैंड से भारत आ रहे हैं, उनको सेफली सुरक्षित भारत पहुंचने की जो अनुपात है वो ए का तो अनुपात है 2:5, बी जहाज का जो अनुपात है वो है 3:7, और सी जहाज है जो उसका अनुपात है 6:7, 6:11, 6:11। 11 को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो ये 77 जैसा दिखेगा। फिर ये दे रखा है, आपसे पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द शिप्स फॉर अराइविंग सेफली। आपसे पूछा कि सभी जहाज़ों का सुरक्षित पहुंचने की प्रयिकता क्या है, संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको फाइंड करना। हो सकता है आप 2/5 मान लें, लेकिन ए के सेफली आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2। कितने में से, दोनों का सम, टोटल तो 7 है। मान लिया रेशो में पहली जो, अगर हम ऐसा लिखते हैं ना 2/7, इसका मतलब 7 में से 2 चांस है कि वो सेफ आ गया। हाँ वही तो होगा सर, क्योंकि 5 + 2 टोटल रेशो तो 7 होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगले में 7 + 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सेफ इज 3/10। हाँ, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अराइविंग सेफली इज 6/17, क्योंकि 6 + 11 17। अब तीनों जहाज सेफली पहुंच गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, 2/7, 3/10 और 6/17। 2 से 5 पे कट गए, यानी ऊपर आ गया 18,
नीचे 7 पंजे 35, 35 और 17 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 595। यानी जो प्रोबेबिलिटी आई अपनी वो कितनी आ गई, 18/595। ऑप्शन ए। तो जो सही जवाब बना है क्वेश्चन का वो बन गया ऑप्शन ए, 18/595। डन भाई, देखेंगे समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गया है। बैक टू बैक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उड़ाएंगे इसको, समझेंगे जल्दी से। 40 सेकंड आप लोगों को देते हैं टारगेट। 40 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है, सोचें इसको। किसी का कोई डाउट है तो वो देख लेता हूं मैं, करेंगे ट्राई। गुड, ओके सर। समझते हैं, स्टेटमेंट पर आते हैं भाई। इसने कहा ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, आप क्या बनो, वेन डायग्राम बनाओ। मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। ये ए है, ये बी है। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी इज 0.20। इसको मैं लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं फिर से, यहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। ए बट नॉट बी, ए लेना है बी नहीं लेना। इसका मतलब ये वाला पोर्शन दे रखा है 0.20। हाँ ओके, तो फिर इसका मतलब अगले में सर जो दिया उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बट बी, यानी बी लेना है ए नहीं लेना। इसका मतलब फिर यहां पर तो ये दे रखा था, अब ये दे रखा है कितना, 0.15। बिल्कुल ओके ओके ओके। फिर लिखा उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट बी। इसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। याद करो, ऐसे ही तो निकलेगा। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.1, और ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और अगर यहाँ से हम ए यूनियन बी निकाल दें तो वो आ जाएगा, ए यूनियन बी आ गया 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। सही है, सही है सर। निकालना क्या है, निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। ये क्या होता है, ये होता है सर ए और बी का इंटरसेक्शन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अपने पास ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं है बट यूनियन है। देखो यूनियन है तो क्या करें, अगर इस यूनियन में से ये जो 0.9 है ना, ये पूरे का पूरा है भाई, ये सारा है जो, वो है 0.9। अगर 0.9 में से, ध्यान से समझना, मैं 0.90 में से माइनस कर रहा हूं 0.20 और 0.15, तो जो भी आएगा, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा? हाँ सर, लगता तो है, क्योंकि यही तो स्पेस खाली बचा, बस यही तो स्पेस खाली है। और अगर आप टोटल में से इन दोनों को घटा दोगे तो इंटरसेक्शन आ गया, क्योंकि जो खाली पोर्शन है वही तो इंटरसेक्शन है। तो ये कितना आ गया सर, 35 घटाना है 90 में से। इसका मतलब कितना बना, 55। सोचो, हाँ 35 90 में से घटाना है तो 55 बन गया, यानी ये आ गया 0.55। तो अब इंटरसेक्शन तो आ गया 0.55 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है 0.55 में 0.15 जोड़ दो, टोटल क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी नीचे आ गया 0.70 या 70, यानी आंसर जो आ गया वो आ गया 55/70। या आप लिखेंगे इसको 5 से उड़ा दें, 5 से उड़ा दें, उड़ा देते हैं सर। ऊपर आया 5 से उड़ाने पर 11,
और नीचे आया 14, तो आंसर जो बना अपना वो आ गया 11/14। ऑप्शन ए, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बना है वो बन गया ऑप्शन ए, 11/14, 11/14। डन भाई, उम्मीद है जरूर समझ आया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ से चलते रहेंगे जब तक आप इसको लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे ना, इसको ए बट नॉट बी, तब तक ये मुश्किल ही बनता रहेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, इसको करें ट्राई, समझे। देखें देखें जल्दी से, गुड। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए एन इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा पावर एन बीटा पावर एन। याद करो ये दिखते ही तो कौन सी थ्योरम? सर न्यूटन थ्योरम। न्यूटन जी ने ही बताया इसके बारे में भी। उन्होंने क्या कहा कि ए का जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट है, ए में सबसे बड़ी पावर क्या है? n+1, वो लिख दो एक्स स्क्वेयर की जगह। लिखते हैं तो सर एक्स स्क्वेयर की जगह लिख दिया an+1 माइनस ए, एक्स की जगह कोफिशिएंट को भी एक कम कर दो, an बच गया सर, प्लस बी कांस्टेंट की जगह कोफिशिएंट को भी एक कम कर दो, तो n-1 इज इक्वल टू 0। ये बताया अपने को किसने? न्यूटन थ्योरम ने। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बन रहा है वो चेक कर लेते हैं। अपने को an+1 निकालना है, तो an+1 बन जाएगा an माइनस ban-1, ये अपना आंसर बनेगा भाई। ये चेक कर लो किसी ऑप्शन में है क्या? an माइनस bn-1। ऑप्शन सी चिल्ला रहा है, देखो ऑप्शन सी जोर जोर से आवाज लगा रहा है। तो आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया अपना ऑप्शन सी, an+1 इज इक्वल टू an माइनस ban-1। डन भाई। न्यूटन, काफी क्वेश्चन उड़ा चुके हैं हम न्यूटन के ऊपर। बेसिक से ग्रेजुएशन में आपका ये पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट हम क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं हर क्लास में जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम अपने होमवर्क में रखेंगे भाई। ये अपना होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करेंगे आप क्वेश्चन को निकालने की कोशिश जरूर करेंगे, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलिए क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, रिजल्ट गुरु टीम के साथ आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अब यूट्यूब के साथ साथ आप एप्लीकेशन पर भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, टारगेटेड क्लासेस ले सकते हैं। अगर यूट्यूब की बात की जाए तो टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु जहां आप मुझे देख रहे हैं, अब यहाँ का टाइम टेबल मैं आपको दे चुका हूँ। रिजल्ट गुरु 2.0 पर आप जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हैं, चाहे वो CHSL है, CGL है, CPO है, MTS है, उन सभी की तैयारी कर सकते हैं रिजल्ट गुरु 2.0 पे। डिफेंस एग्जाम पर आप डिफेंस से रिलेटेड जैसे NDA, CDS, FCAT, CRPF सभी की तैयारी कर सकते हैं डिफेंस पे। ऐसे ही स्टेट एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। पंजाब से हैं अगर आप तो पंजाब एग्जाम रिजल्ट गुरु, हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और भी बहुत सारे आपको आपकी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है रिजल्ट गुरु। हर टाइम दिन और रात लाइव क्लासेस आप हमसे पढ़ सकते हैं। ओके, क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही होंगी भाई, साथ ही साथ वो एप्लीकेशन पर भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं। किसी भी साथी को अगर कोई डाउट रहा हो किसी भी पॉइंट में तो अपना डाउट जरूर पूछें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास में थोड़ा सा हमें परेशानी हो रही है, बट क्लास नहीं रुकने देंगे, क्लासेस चलती रहेंगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।